आप सबको नमस्कार। मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ विलंब के लिए। जैसा आपको विदित है कि दिनांक 2-3 सितंबर को नारायण सेवा संस्थान द्वारा 40वां निःशुल्क दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन संस्थान के बड़ी स्थित परिसर में होने जा रहा है। पूर्व में 39 ऐसे विवाह समारोह संपन्न संस्थान द्वारा हो चुके हैं। ये 40वां है। अभी तक 2252 जोड़े बन चुके हैं और इस विवाह समारोह में 54 जोड़े एक दूसरे का हाथ थामेंगे जीवन भर के लिए। और यह विवाह समारोह बहुत अलग है अन्य विवाह समारोह से, क्योंकि इसमें आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे ऐसे जोड़े। एक जोड़ा ऐसा है जो देख नहीं पाता है, प्रज्ञाचक्षु है। विशेष रूप से वर और वधू वो देख पाती है, चल पाती है, पूर्ण रूप से सक्षम है। बहुत सारे ऐसे जोड़े भी हैं, दोनों ही चारों हाथ पैर से नीचे बैठकर चलते हैं, लेकिन वो कुछ न कुछ अपना काम अवश्य कर रहे हैं। तो दिनांक 2 सितंबर को सबसे पहले गणपति स्थापना का कार्यक्रम होगा। उसके पश्चात मेहंदी रस्म, हल्दी रस्म दिनांक 2 सितंबर को सायंकाल 5 बजे नगर निगम प्रांगण से बग्गियों पे सवार होकर सभी जोड़े उदयपुर शहर के प्रमुख मार्ग का भ्रमण करेंगे। विशेष रूप से सूरजपुर, बापू बाजार और पुनः नगर निगम प्रांगण में आकर ये बिंदोली का समापन होगा। बाजे के साथ सभी बाराती घराती आनंद लेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, नृत्य करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आज से तकरीबन 20-22 वर्ष पहले जब हमने सोचा था कि इस प्रकार के विवाह समारोह आयोजित संस्थान को करने चाहिए, तब हमने परिचय सम्मेलन का आयोजन किया था। पूरे भारत में हमने सभी दिव्यांगों तक प्रचार प्रसार किया कि आप यदि विवाह के योग्य हैं, वर या वधू, लड़का या लड़की, कृपया यहाँ आकर परिचय दें और अपने लिए उचित वर वधू की तलाश करें। लेकिन वो परिचय सम्मेलन सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें 400 लड़के आए और 3 लड़कियां आई। फिर हमने सोचा कि इन परिचय सम्मेलन से हम जो फाइनली आउटकम लेना चाहते हैं, विवाह कराना चाहते हैं ऐसे दिव्यांग बंधुओं का, वो संभव नहीं है। फिर संस्थान ने इसके लिए विशेष टीम का गठन किया, जिसे हम मंत्रणा टीम बोलते हैं। वो लड़का और लड़की दोनों ही के परिवारों के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। बहुत सारे लड़के अथवा लड़कियां ऐसी हैं जिनकी समस्याएं एक जैसी हैं। अगर लड़का चल नहीं पाता तो लड़की भी उतनी ही दिव्यांग है, या उससे थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा, लेकिन दोनों ही दिव्यांग हैं। दोनों को ही परेशानी है जीवन साथी ढूंढने की, लेकिन दोनों की समस्या एक है, इसलिए जीवन साथी का चयन करना उन दोनों के लिए आसान हो जाता है। इस प्रकार से संस्थान में हमने कोशिश की कि अगर लड़के का ऑपरेशन हो रहा है, लड़की का ऑपरेशन हो रहा है, दोनों बेड पर इलाजरत हैं और उनके माता पिता से बातचीत करना शुरू किया, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आने शुरू हुए। इसीलिए 2252 जोड़े अभी तक विवाह के पवित्र बंधन में बंध चुके हैं। दिनांक 3 सितंबर को प्रातः 11 बजे तोरण की रस्म होगी। डोली से, पालकी से वधू अंदर प्रवेश करेगी और 54 जोड़ों का वरमाला का कार्यक्रम होगा। उसके पश्चात फेरे होंगे और उसके पश्चात
सारे तरह के जो घर के लिए आवश्यक आभूषण है, फर्नीचर है, जो घर की आवश्यकताएं हैं, उन सब को पूरा किया जाएगा, उन सबको भेंट के रूप में उन जोड़ों को दिया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि आप पूर्व से इस पूरे समारोह के सारे अलग अलग रस्मों को बहुत अच्छे से जानते हैं, आप कवर करते आए हैं। ये मैं आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सभी कुछ पहले से जानते हैं। बस ये बहुत ही पारमार्थिक प्रयास है, बहुत पावन पवित्र कार्य है। इसमें सबसे अहम बात कि हम जोड़ों को घर से लेके आते हैं, छोड़ कर आते हैं। किसी को भी विवाह के उपरांत भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि वो सामग्री के साथ अपने घर तक कैसे जाएंगे। संस्थान की बसेस उन्हें ले जाती है। इस पूरे आयोजन में 1500 घराती बराती शामिल हो रहे हैं। राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों के जोड़े विवाह बंधन में बंध रहे हैं। और ये 54 + 54 108 का आंकड़ा होता है। 108 बहुत पवित्र माना जाता है, एक माला हो जाती है पूरी। अगर हम एक दिव्यांग के स्तर पर खड़े होकर सोचें तो हमें लगेगा कि यह कितना पवित्र कार्य है, अन्यथा नहीं लगेगा। क्योंकि जब तक हम महसूस नहीं करेंगे कि एक दिव्यांग व्यक्ति को जीवन साथी चुनने में कितनी परेशानी आती है, तब तक हम इसके प्रति वो संवेदनाएं नहीं बना पाएंगे अपने मस्तिष्क में, अपने दिल में, जो होनी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या खड़े होने की जीवन में, फिर खड़े हो गए तो चूंकि एजुकेशन नहीं है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो जॉब नहीं मिलता और हाथ में हुनर नहीं है, तो परिवार पर भार बन के पूरी जिंदगी जीना। फिर उस समस्या से निजात मिलती है। नारायण सेवा संस्थान वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत उन्हें स्किल देता है, कंप्यूटर एजुकेशन, मोबाइल रिपेयरिंग, सिलाई आदि में उन्हें प्रशिक्षित करता है। उसके बाद उनको जॉब मिलती है या फिर उनका छोटा मोटा व्यवसाय शुरू होता है। तो फिर ये दो भारी समस्याओं से उन्होंने निजात अगर पा भी ली, तो तीसरी बड़ी समस्या है कि उनका विवाह कैसे होगा। एक आम आदमी के बेटी का विवाह होना भी दुर्लभ हो गया, मुश्किल हो गया। माता पिता बड़ी परेशानी में है कि मेरी बिटिया का विवाह कैसे होगा। तो एक दिव्यांग व्यक्ति के जीवन में विवाह होना तो ये अकल्पनीय है, असोचनीय है। वो सपना भी नहीं देख सकता इस बात का कि मेरा विवाह होगा। और अगर जीवन में आपको खुश रहना है और वास्तविक जीवन को समझना है, तो आपको विवाह करना आवश्यक है। गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सहिष्णुता और त्याग की तपस्या करनी पड़ती है। एक गृहस्थी बसाना, एक घर बसाना और समान तरह के विचारधारा के लोगों की और समान तरह की समस्याओं से घिरे हुए लोगों की, ये एक बहुत ही अद्वितीय कार्य है, मुझे ऐसा लगता है। आपसे मेरी प्रार्थना है, आप हमारे समाज के संवेदनशील क्षेत्रों की ओर बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान देते हैं। आप ऐसी स्टोरीज भी काफ़ी लिखते हैं, फीचर्स भी काफ़ी बनाते हैं, जिससे समाज में जागृति आती है। और जो संवेदनशीलता हमारे मानव जीवन में परमात्मा ने दी है, 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य योनि है और सबसे ज़्यादा संवेदनशीलता केवल मनुष्य में और किसी में नहीं। तो वो संवेदनशीलता समाज में जागृत करना भी समय समय पर आवश्यक है और वो आप करते आ रहे हैं। मेरा विनम्र अनुरोध है आपसे, निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप पधारें, अपने परिवार सहित पधारें। आप उस विवाह समारोह का हिस्सा बने। आप दूल्हे दुल्हन को सुखी गृहस्थ जीवन की बधाइयाँ दें, शुभकामनाएं दें, आशीर्वाद दें। ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और जहाँ तक कवर करने की बात है, वो तो आप स्वयं ही, क्योंकि दिल से जुड़ा हुआ है आपके भी ये विषय, इसलिए आप कवर करते ही हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ
श्रद्धेय विष्णु शर्मा जी हितैषी जी से 2 शब्द आप सबका स्वागत। आदरणीय भैया जी, हमारे इवेंट प्रबंधक भाई रोहित जी, रजत जी गौर साहब और पीआर के हमारे भगवान गौर साहब, आपने अभी हमारे अध्यक्ष महोदय से सारी जानकारी ली 40वें विवाह की। इसके बाद ज़्यादा जानकारी देने के लिए बचता नहीं है, क्योंकि आप अध्यक्ष महोदय ने भी बताया कि आप हर विवाह में आए हैं और बहुत अच्छे से आपने कवरेज किया है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा तो यही आग्रह है कि आप स्वयं 2 और 3 सितंबर को अवश्य इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, पधारें। बल्कि एक मीडिया के नाते तो आप आएंगे ही, लेकिन आप भी उससे जुड़िए, आप उनको अपने परिवार का महसूस करिए, आपको इतना अच्छा लगेगा। आप उस कार्यक्रम में जब सुबह से शाम तक या थोड़ी भी देर भी रहे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उन लोगों की स्थितियां देख करके, उनके उत्साह को देख करके, परिवार की स्थिति को देख के, उनके परिवारजनों की हालत देख करके आपको लगेगा कि वाकई नारायण सेवा संस्थान ने बहुत बड़ी पारमार्थिक कार्य का बीड़ा उठा रखा है। और जैसा आपने बताया कि अभी हम 40 विवाह में ये संस्थान 2200 से अधिक जोड़े बना चुका है। ये सब आपके और समाज के आशीर्वाद से हुआ है। आपकी हमारे द्वारा जो सेवाएं हैं, संस्थान की जो सेवाएं हैं, इन सेवाओं का आप जो प्रचार करते हैं, उसी वजह से हम इतना कुछ कर पा रहे हैं। इसकी शुरुआत गणपति स्थापना से होगी, जैसे बताया आपने। हमारे संस्थापक आदरणीय कैलाश जी मानव जी, माता जी कमला देवी जी अग्रवाल और आप अध्यक्ष महोदय के सानिध्य में दीप प्रज्वलन के साथ में ये कार्यक्रम शुरू होगा। आप पधारें और विशेषकर बिंदोली पर भी आप पधारें, जो निगम से 4 साढ़े 5 बजे करीब रवाना होगी शहर में। वो भी एक अपने आप में बड़ा अनूठा दृश्य होगा, उसको भी आप कवरेज करें। आप पधारें हमारी विनती पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।